राम राम भाइयों, मेरा नाम हरिओम जादव है और आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक सच्ची घटना। भाइयों, ये सच्ची घटना एक लड़की के बारे में है। ऐसी एक लड़की, एक सीधी सादी भोली वाली एक लड़की, जिसको खुद को नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। एक ऐसी लड़की जिसने किसी लड़के को अपना भाई बनाया, उस पर विश्वास किया, उस पर भरोसा जताया। उसी लड़के ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया कि दो और लड़कों के साथ मिलकर के और उस लड़की के साथ दरिंदगी की, उस लड़की के साथ विश्वासघात किया, उस लड़की के साथ और लड़कों को मिलकर के और लड़कों के साथ रेप किया। उस लड़की ने जिस लड़की ने उसे भाई बनाया था, एक विश्वास जताया था। तो भाई, मैं ऐसी आपको घटना बताने जा रहा हूं। ये घटना बिल्कुल सच्ची घटना है। तो भाइयों, एक लड़की जो अक्सर कुछ समस्या से पीड़ित थी, वो लड़की एक हॉस्पिटल में जाती है और वो हॉस्पिटल में अक्सर जाया करती थी। मैं ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ की थी, ये सारी बताऊंगा मैं। तो भाइयों, वो लड़की अक्सर एक हॉस्पिटल में जाया करती थी। तो वहां जो हॉस्पिटल के जो सामने या हॉस्पिटल के आगे एक ठेले वाला जैसे चाय बनाता था, एक चाय वाला था। उस पर अक्सर वो चाय पिया करती थी वो लड़की। वहां हॉस्पिटल जाती थी तो फिर वहां उसको ऐसा कई बार, वो एक बार नहीं, वो कई बार गई थी वहां हॉस्पिटल, क्योंकि उसको कुछ मेंटली कुछ समस्या थी। वो हॉस्पिटल में जाया करती थी तो वहां पर उसको इस प्रकार की एक लत सी लग गई थी कि वो उस पर चाय उस ठेले वाले पे जरूर पिया करती वो, क्योंकि भीड़ तो वहां पर काफी हुआ होती थी और कई लड़कियां लड़के कई वहां पर पीते थे तो वो भी पीती थी। और उस ठेले वाले को वो भाई के बुलाती थी कि भैया मतलब चाय बना दो, कि चाय दे दो, कुछ भी, लेकर भाई बोल करके उससे बुलाती थी। एक दिन की बात भाई, वो लड़की एक दिन आई और उसी प्रकार से जिस प्रकार से और दिन आया करती थी। और भाई, वो जब हॉस्पिटल से वापस लौट करके आई तो उसने बोला कि भाई एक चाय बना दो। और उसके भाई ने चाय बना भी दी। जब वो पीने लगी जब चाय को, तब उसको थोड़ा एहसास हुआ और थोड़ा एक बात का ध्यान उठा कि मेरा फोन जो है वो चार्ज नहीं है। तो मैं क्यों ना, मतलब, इस भाई से बोल दूं कि ये फोन मेरा चार्ज में लगा देगा। ऐसा कुछ ना कुछ उसके मन में ख्याल ख्याल आया। उसने बोल भी दी, क्योंकि उसको विश्वास था ना, कई बार आया करती थी, तो उसने बोल दिया। लेकिन उसको नहीं पता कि इस प्रकार का घटना होने वाली है मेरे साथ। तो उसने बोल दी कि भाई मेरे फोन को चार्ज में लगा दोगे आप? कि बिल्कुल, मैं लगा दूंगा। तभी वो क्या है कि वो लड़का ठेले वाला उस फोन को लेकर जाता है और एक पास में खड़ी एक एम्बुलेंस में जाकर के उस फोन को चार्ज में लगा देता है। और उस लड़की से आकर बोलता है कि साहब, वो बहन जी, मैंने आपका फोन चार्ज में लगा दिया, इस एम्बुलेंस में लगा हुआ है जो सामने हमारे खड़ी हुई है, और थोड़ी देर में हो जाए तो ले लेना फिर। कि ठीक है। अब वो फोन जो चार्ज होने लगा तो लड़की वहीं थोड़ी देर खड़ी रही कि कोई बात नहीं, चार्ज हो रहा है। लेकिन उसने कुछ ही समय बाद, थोड़ी समय बाद उसने देखा कि उस वो एम्बुलेंस वहां थी नहीं। तुरंत गायब एम्बुलेंस वहां। वो एम्बुलेंस कब चली गई ये भी नहीं पता चला, चाय पीते पीते कब चली गई। तभी उसने कहा कि भाई, यहाँ तो एम्बुलेंस अभी थोड़ी देर पहले थी, अभी कहाँ है? कि वो उसने कहा कि ऐसा है कि वो, मतलब, मैं बोल कर नहीं आया था उस ड्राइवर को, तो शायद वो एम्बुलेंस ले गया होगा, तो वो मेरी जान परिचय का है, मैं अभी फोन करके उसे पूछता हूँ कि कहाँ है एम्बुलेंस। तो वह तभी उस लड़की के सामने उस एम्बुलेंस वाले को फोन लगाता है कि भाई तू कहाँ है, तेरे एम्बुलेंस में हमारा एक मोबाइल चार्ज में लगा है। उसने मोबाइल मिलाया उस एम्बुलेंस वाले को, तो एम्बुलेंस वाले ने कहा ऐसा है कि मैं अभी इस जगह पर आ गया हूँ, तो यहाँ आकर आ जाओ और ले जाओ उस मोबाइल को। भाई, तो मोबाइल तो तुम्हारा बिल्कुल सेफ है मेरे पास, और इसमें चार्ज में लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, और यहाँ आ जाओ और ले जाओ। तो मतलब कोई बात नहीं, चलो, लड़की ने कहा तो चलो वहां पहुंच जाते हैं और मोबाइल को ले लेते हैं। चलो ठीक है। अब क्या हुआ कि वो ठेले वाला था,
वो उस ठेले पर एक एक व्यक्ति नहीं थे, 2-3 लोग थे। तो वो 2 ठेले को वहाँ करके छोड़ करके उस लड़की को साथ लेकर के जिस जगह जो एम्बुलेंस वाले ने बताई थी, वहाँ पर ऑटो में बैठ करके वो चले जाते हैं। और ऑटो में जाकर के वो जिस जगह पर एम्बुलेंस वाले ने वो जगह बताई थी, वहाँ पहुँचते हैं ऑटो से। तभी देखते हैं कि वहाँ पर एम्बुलेंस तो नहीं है। तभी वो फिर फ़ोन मिलाता है कि भाई तू कहाँ है? मैं हम तो इस जगह पर आ गए। तो फिर वो एम्बुलेंस वाला बोलता है कि ऐसा है कि वो इमरजेंसी में मुझे यहाँ आना पड़ गया, तो मैं यहाँ आ गया हूँ, मतलब थोड़ी और आगे। आप यहाँ आ जाओ और मोबाइल सेफ है, बिल्कुल ले जाओ, कोई बात नहीं है। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत थी, मैं यहाँ आ गया था। चलो कोई बात नहीं, वे फिर ऑटो से जाते हैं और उस जगह पर पहुँचते हैं। तभी वो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर भी नहीं है वो एम्बुलेंस। अब क्या होता है कि वो फिर वो फ़ोन मिलाता है कि भाई तू कहाँ है? कि वो ऐसा है कि मेरे को फिर थोड़ी आगे की ज़रूरत हो गई थी, तो थोड़ी वो फ़ोन आ गया था इमरजेंसी में, तो आप यहाँ आ जाओ। तो तभी वो क्या करते हैं, एक दूसरे दोस्त को ऊपर एक फ़ोन करता है कि ऐसा है कि भाई तू गाड़ी लेकर के आ जा, हमें इस जगह इस तरीके से वहाँ पहुँचना है। तो एक दूसरा दोस्त उसका गाड़ी लेकर के आ जाता है और गाड़ी लेकर के आता है, तो उस गाड़ी में मतलब 2 लोग पहले से होते हैं और एक जो लड़की के साथ था, ठेले वाला वो था। तो उस लड़की को उस गाड़ी में बिठाते हैं और 2 लोग गाड़ी में पहले से थे, 3 लोग हो जाते हैं वो उस गाड़ी में। और गाड़ी में बैठ कर के अब वो एम्बुलेंस वाले के पीछे-पीछे मतलब जाती है, वो जो एम्बुलेंस वाले ने बताई थी जगह वहाँ पर। वो गाड़ी चलती जाती है, लेकिन एम्बुलेंस वाला नहीं मिलता है कहीं पर। और वो बार-बार फ़ोन करता है, लेकिन एम्बुलेंस वाला नहीं मिलता है। भाई एम्बुलेंस वाला उनका कोई जान परिचय का ही होगा। अब वो गाड़ी बहुत दूर तक चलती रही, तभी क्या होता है कि जैसे ही वो जो मेन सिटी थी वहाँ पर, उस सिटी से वो गाड़ी निकलती है बाहर। अब वो जो एक तो उसमें ड्राइवर था और 2 लोग बैठे थे पीछे। अब वो जो 2 लोग बैठे थे, वो उस लड़की से जो पहले उसकी उनकी दीदी थी, उनकी बहन थी। अब वो उसको धीरे-धीरे उसको वहाँ पर मतलब धीरे-धीरे उसको छेड़ने लगे और उसको दरिंदगी की कोशिश करने लगे और वहाँ पर उसको ज़बरदस्ती करने लगे उस लड़की के साथ। तभी लड़की को शक हो जाता है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। और लेकिन लड़की करती क्या, अब ना तो उसके पास फ़ोन है, अकेली लड़की, 3 लड़कियाँ, वो क्या करती है, वो गाड़ी चल रही है रोड पे और वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, सिटी भी निकल जाती है। अब वो लड़की थोड़ी चिल्लाने की कोशिश करती है, तभी उन्होंने क्या करा, उन लड़कों ने कि मतलब शीशों को बंद कर दिया। शीशा बिल्कुल गाड़ी के बंद कर दी और साउंड है, गाने का साउंड, वो तेज़ कर दिया कि बिल्कुल आवाज़ कहीं भी मालूम नहीं पड़े बिल्कुल। तो अब उन्होंने मतलब ज़बरदस्ती करने की कोशिश की उस लड़की के साथ, जो कुछ समय पहले उनकी बहन थी और कुछ समय पहले और वो मतलब इतना विश्वास के साथ उसके यहाँ पर चाय पीती थी, उसने विश्वास किया, तो अब उसे विश्वासघात का समय आ गया था। तो धीरे-धीरे अब वो पूरी कोशिश करने लगे और उन्हें ज़बरदस्ती की और तुम्हें बता दूँ कि वो गाड़ी थी वो 7 घंटे तक वो चलाते रहे उसी प्रकार और 7 घंटे तक एक-एक करके उस लड़की के साथ दरिंदगी करते रहे ज़बरदस्ती। इस प्रकार की भाई घटनाएँ एक लड़की के बारे में, ये सच्ची घटना है भाई। और ये घटना भाई मैं आपको बता दूँ, अभी कुछ समय पहले की है। अभी तो ये 5 दिसंबर की घटना है और ये घटना ये उजागर भी नहीं होती, ये पता भी नहीं चलता। उस लड़की ने भी नहीं बताया था भाई। उस लड़की ने भी क्यों नहीं बताया था? शर्म की वजह से, बेइज्जती की वजह से कि मैं किसको मुँह दिखाऊँगी भाई। 7 घंटे तक जब वो दरिंदगी करने के बाद उन लड़कों ने तब उस लड़की को वहीं छोड़ दिया, जहाँ गाड़ी रुकी होगी वहीं उस लड़की को छोड़ दिया अकेले और छोड़ कर के वो चले गए। तब वहाँ से लड़की को होश आया होगा, कुछ भी कितने भी समय बाद, पता नहीं कितने समय बाद उसको होश आया होगा। तब उसने एक अपनी दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त को फ़ोन कर किसी दूसरे के फ़ोन से, क्योंकि नंबर तो याद होता है दोस्त का, वही दोस्त को फ़ोन किया, तब दोस्त ने वहाँ से रिसीव किया है उसे और रिसीव कर के वो अपने घर ले गया। जो दोस्त लड़की थी उसकी, तो लड़की वो अपने घर ले गई, तब उस लड़की को उसने सारी घटना बताई
और लेकिन उससे एक बात बोल दी कि तू अगर मेरी फ्रेंड है तो किसी को बोलना मत, कि मैं तेरे को तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं तेरे सामने ही इस स्थिति में तूने मुझे देखा है, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो भाई 5 दिसंबर की घटना थी, लेकिन उसने 5 दिन तक किसी को नहीं बताया। वो अपने घर भी पहुंच गई थी, लेकिन वो तो पता है कि हालत तो उसकी बहुत खराब थी, बहुत खराब थी। मतलब वो इतनी खराब थी कि मैं क्या बताऊं, वो उनके घर वालों को खुद शक हो रहा था कि बात क्या है, कुछ कुछ तो बात है, हमारी लड़की कुछ सही नहीं है। तभी उसकी मम्मी ने बहुत कोशिश की उसे पूछने की कि कुछ बता, तो क्या बात है, हमें तो बता। तब उसने 5 तारीख की घटना और 10 तारीख को जाकर के बताई। ये अपनी मम्मी को बताई, फिर भी उसने पूरी घटना इस प्रकार से मेरे साथ ये सारी चीजें हुई है। तब जाकर के उन्होंने, घर वालों ने ये मुकदमा दर्ज कराया है थाने में। और वो तीनों ही जो भी दरिंदगी थे, वो तीनों ही पापी, इस पाप के महापापी तीनों ही, मुझे लगता है कि जल्दी से जल्द पकड़े जाएंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये घटना, भाई ये घटना लखनऊ की है, यहाँ की घटना नहीं है, पर लेकिन ये घटना सच्ची घटना है बिल्कुल। और मैं तो आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई एक विश्वास किसी ने अगर हम पर किया है तो किसी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार की जब घटना हम लोग सुनते हैं या कोई भी सुनता है तो पूरी दिल दहलाने वाली घटना होती है। किसी के साथ जब विश्वासघात होता है तो इस प्रकार की एक घटना मैंने आपको बताई है, और इस घटना से काफी सीख मिलती है और काफी दुख भी महसूस होता है। तो आज मैंने आपको एक सच्ची घटना बताई। दोस्तों, अगर आपको ये घटना से कुछ मिला हो, और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आप वीडियो को लाइक कर देना। भाई आज के लिए इतना, आज के लिए आज मैंने आपको सच्ची घटना बताई भाई, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।